बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, यहाँ पर इटली में करियाने की दुकान है, करियाने की शॉप है। इमरान भाई साहब उनका नाम है और इटली में उनकी दुकान है। जिसने शॉपिंग करनी हो, ग्रोसरी करनी हो, जिस बहन भाई ने ग्रोसरी करनी हो, शॉपिंग करनी हो, वो यहाँ पर आए। ये जी इटली में गराते में है इमरान भाई साहब की शॉप। तो यहाँ पर बच्चों ने ली थी स्लंटी, एक बच्चे ने ली थी मिर्चों वाली और एक ने ली थी सादी, और साथ इन्होंने ली थी बबलें, और उसके साथ इन्होंने जी चॉकलेटें भी वहाँ से ली थी। तो ये कुकिंग ऑयल था और जी नमक मिर्च मसाले जो थे ना, सारी मतलब इनकी दुकान में चीज़ें होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर गोश्त है, गोई यहाँ पर गाय का है। गाय के गोश्त के साथ साथ यहाँ पर भेड़ का गोश्त जो वो भी मिलता है। उसके अलावा ना यहाँ पर शुतुरमुर्ग का मिलता है, खरगोश का मिलता है, मुर्गी का मिलता है। फिर ये यहाँ फाख्ता का गोश्त भी मिलता है। तो इसके बाद जो है ना, वो बुफेलो का गोश्त नहीं मिलता है, भैंस का जो गोश्त होता है ना, वो नहीं मिलता है यहाँ यूरोप में। तो सब गाय का ही मिलता है या फिर भेड़ों का। तो बकरे का जो पहले मैं बता चुका हूँ ऑर्डर के ऊपर मिलता है। तो बाकी तो खैर हर चीज़ के गोश्त मिलते हैं यहाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका गोश्त ना मिलता हो। वो डिपेंड करता है हलाल फूड कौन से बेचते हैं और दूसरे फूड कौन से बेचते हैं, लेकिन हर चीज़ का गोश्त मिलता है। यहाँ पर जी मिनासा भी मेरे साथ गए थे। तो ये काफ़ी ना थक गए थे, इनको पता अभी चलने नहीं होता, इनसे चला नहीं जाता। तो हम साथ ले गए थे। हम लोग तकरीबन घर से गए थे 7:45 के पास ना, क्योंकि वो 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद करते हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही, इतनी दूर नहीं थी। तो फिर हम सारे ही गए थे, बच्चे भी गए थे, मैं भी और मिनासा भी। तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तानी इन्होंने रखे हुए ना आगे काम करने वाले वर्कर। तो वो गोश्त कैसे बना रहा था, मैंने कहा चले मैं ज़रा आपको दिखाऊं कि देखें वो गोश्त किस तरह बना रहा। और यहाँ पर पाए भी मिलते हैं, गाय के भी और बकरे के भी। तो ये उन्होंने कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो यहाँ फिर मिनाज साहब बैठ गए थे क्योंकि ये थक गए थे। तो वो फिर पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानियों के साथ बातें कर रहे थे थोड़ा। मैंने कहा चले इनका ना ज़ेन थोड़ा चेंज होता है, बंदे का माइंड फ्रेश होता है, इस वजह से इनको साथ ले गए थे। फिर वहाँ से हमने जी लिया मुर्गी का गोश्त और गाय का गोश्त, जैसे कि मिनाज साहब आपको बता रहे थे, वो लिया। उसके अलावा हमने कीमा लिया। फिर यहाँ पर ये पैक करवा रहे थे, मैंने कहा आप पैक करवाएं ले। तो मैं भी आपके पास ही खड़ी हूँ, जब ले लेंगे फिर मैं दूसरी तरफ जाऊँगी, क्योंकि वो कोई बात करते थे तो वो फिर ऊंची बोलते थे, तो फिर इनको समझ आती थी, वैसे इनको कम समझ आ रही थी। तो ये देखिए इस तरह इधर पूरी पूरी मुर्गी इन्होंने रखी होती है फ्रिज के अंदर। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये फ्रीज़र है। हल्की हल्की सी इसमें ठंडक होती है, बिल्कुल वो नहीं होती जिसमें बर्फ़ जम जाती है। तो फिर उन्होंने इस तरह इसको काटा, फिर खलड़ी आहिस्ता आहिस्ता उतार रहे थे। ये नीचे सारे गोश्त पड़े हुए हैं, वहाँ पर पीछे कलेजी पड़ी हुई है, फिफरा भी पड़ा हुआ है और ओजरी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर ऊपर जी इनके कंडे पड़े हुए हैं जिसके ऊपर ये वज़न करते हैं। तो पहले वज़न करते हैं, वज़न करने के बाद ऊपर से खल्ली शल्ली जो है ना वो उतार के तो फिर गोश्त को करके ना पीस तो देते हैं। फिर वो ये भी पूछ लेते हैं कि आपको कितने बड़े पीस चाहिए, 4 पीस मुर्गी के करवाने हैं या दरमियाने करवाने हैं या छोटे छोटे करवाने हैं। तो यहाँ पर जी बड़ी खूबसूरती से उस भाई साहब ने फिर गोश्त को काटा। पर आप देख रहे हैं गोश्त काटते काटते एकदम से ना रुक गया। तो वो पूछ रहा था कि आपको कितने बड़े पीस चाहिए मुर्गी के, 4 पीस करूँ या 8 करूँ या फिर इससे भी छोटे छोटे करूँ। तो पहले उसने लेग पीस उतारे थे, फिर मैंने उसको बोला नहीं आप ऐसा करें दरमियाने ही बस कर देना, ज़्यादा छोटे हों ना बड़े हों। कहने लगे अच्छा सही है ठीक है। फिर मिनाज साहब वहाँ खड़े थे, गोश्त क्योंकि हो गया था तो सिर्फ उन्होंने अब शापरों में डालना था। तो मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ी सी इधर से भी ना दुकान की विज़िट करवाऊँ। तो ये जी सारे जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ चावल है, कुछ आटे के पैकेट हैं और मिट्टी के बर्तन भी पड़े हुए थे। यहाँ पर ये देसी घी है, ये बड़े मज़े का देसी घी होता है और ज़्यादा जैसे खुशबू आती है इतनी ज़्यादा खुशबू भी नहीं होती। और ये जो देसी घी है ना मिलावट वगैरह वाला भी नहीं होता, जमता भी नहीं है, बहुत अच्छा सा होता है। तो यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें मैंने कहा आपको थोड़ी थोड़ी सी विज़िट करा दूँ, दिखा दूँ। जैसे कि दालें हैं, चने हैं, इसके अलावा ये वाले जो चावल हैं, चावल भी माशाल्लाह जी बड़े प्यारे हैं और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जी सारे मसाले हैं टिब्बों वाले, तो जो दिल करे आएँ और ख़रीदें, क्योंकि इस दुकान के अंदर हर चीज़ जो ना मौजूद है, जो आपको चीज़ की ज़रूरत हो खाने वाली हर चीज़ ही मौजूद है। तो यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन थे, गिलास और सुराहियाँ वगैरह बनी हुई थी। तो ये जी बड़ी प्यारी सी जैसे हांडियाँ हैं, मुझे तो वही लग रही थी, और ये देगचियाँ वगैरह भी थी। यहाँ पर इस तरफ उन्होंने फ्रिज रखी हुई थी, तो फ्रिजें थी, फ्रिजों के अंदर सामान था। यहाँ पर आलू, प्याज, कद्दू, भिंडियाँ, करेले, लीमू, खीरे और ये बड़ा सारा एक हलवा कद्दू, ये 5-5 किलो के पैकेट थे। तो मैंने कहा कि ये भी आपको दिखा दूं। फिर हम लोगों ने वो चीज़ें लेने के बाद यहाँ से बच्चे कहते हैं मिठाई लेनी है। मैंने कहा अच्छा चले आए देखें कौन सी लेनी है आपने। यहाँ पर सॉसेजिस, दही, हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है। मतलब छोटी जैसे एक सुपर मार्केट होती है ना, इसी तरह की उनकी दुकान है। तो उसके अंदर से हर चीज़ जो ना आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मिनाज साहब ने बोला बच्चों को क्या लेना है, तो उन्होंने कहा जी हमें लेनी है बर्फ़ी। फिर उन्होंने बर्फ़ी ली, ये उधर बनी हुई थी पेस्टियाँ।
तो बच्चों ने कहा नहीं हमने नहीं लेनी पेस्ट्री। यहाँ पर जी जैसे फ्रोज़न रोटियाँ होती हैं वो भी हैं। तो ये है इमरान भाई साहब जिनकी दुकान है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और उनको पता ही नहीं था कि मिनाज साहब की इतनी तबीयत ख़राब है। फिर उन्होंने इनकी तबीयत के बारे में भी पूछा, हाल हवाल सारा। फिर उन्होंने हमें आबे ज़मज़म का पानी भी दिया। फिर जी उन्होंने मिनाज साहब का हाल पूछा और खैरियत दराफ़त की। फिर उसके बाद हमने जो अपना लेना था वहाँ से घर के लिए सामान वगैरह, गोश्त और जो कोई सब्ज़ियाँ या आपको बच्चों ने मिठाई वगैरह ली, तो वो लेने के बाद फिर उन्होंने ये जी आबे ज़मज़म का पानी हमें गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि ये पानी ना आबे ज़मज़म का है। उनकी दुकान में माशाल्लाह काफ़ी सारी बोतलें पड़ी हुई थी, मेरे ख्याल शायद वो ना सेल करते हैं ये पानी। तो फिर ये हमें उन्होंने गिफ्ट दिया। तो हमने कहा जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो उनका शुक्रिया अदा किया। फिर हम घर आ गए। तो मैंने कहा चलें, उधर नहीं मैं इसकी वीडियो बना सकी थी, यहाँ पर थोड़ी सी आपको पानी की वीडियो ही बना के दिखा दूँ कि हमें ये गिफ्ट मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी दुआ करनी मिनाज साहब के लिए ताकि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदरुस्ती दे। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा और इमरान भाई साहब के लिए भी स्पेशल दुआ कीजिएगा जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया आबे ज़मज़म का पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।